नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, उड़ीसा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी संबलपुर। आज हम आपके समक्ष उपन्यास विषय से उसके एक इकाई पे चर्चा करेंगे, जिसका टॉपिक है उपन्यास की आलोचना दृष्टि। और हमारे पेपर का कोड है PhD 103 के अंतर्गत आलोचना क्या होती है, आलोचना दृष्टि का प्रभाव क्या होता है और क्यों जरूरी है, इस पे आज चर्चा करेंगे आपके समक्ष। उपन्यास आधुनिक साहित्य की एक ऐसी प्रमुख विधा है के रूप में जानी जाती है, जो केवल मनोरंजन का नहीं बल्कि मानव जीवन, समाज और समय की जटिलता को समझने का भी माध्यम बनती है। उपन्यास के माध्यम से लेखक समाज के विभिन्न वर्गों, उनके संघर्षों, भावनाओं, समस्या और परिस्थितियों का वर्णन करता है, और ये यथार्थपरक भी होता है, न कि केवल कल्पना के माध्यम से किया जाता है, बल्कि समाज में जो घटित हो रहा है उसको लेखक ध्यान में रखते हुए समाज की यथार्थ परिस्थितियों का वर्णन करता है, जिसके अंतर्गत इसमें उस समय के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश का भी प्रतिबिंब उसमें झलकता है, दिखाया जाता है प्रॉपर रूप से कि कैसे हमारे समाज में आधुनिक समय में या मध्यकाल में या प्राचीन काल में क्या समस्याएं थी और क्या था और कैसे है और क्यों आगे कैसा हो रहा है, उस पर भी इसमें व्यक्त किया जाता है। जैसे किसी भी उपन्यास को सही रूप में समझने में या उसकी साहित्यिक महत्ता को निर्धारित करने में के लिए आलोचना दृष्टि का होना बहुत जरूरी है। आलोचना दृष्टि के माध्यम से उपन्यास की विषय वस्तु, कथानक, पात्र चरित्र, भाषा शैली, शिल्पगत विशेषताओं का गहन अध्ययन किया जाता है। इससे यह समझने में सहायता मिलती है कि रचना समाज और पाठकों पर किस प्रकार प्रभाव डालती है, इसमें निहित उसके विचार, उसके संदेश कितने सार्थक और प्रासंगिक हैं, इसके माध्यम से पता चलता है। इस प्रकार आलोचना दृष्टि उपन्यास के समग्र मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण साधन भी है, जो साहित्य की गुणवत्ता और उसके प्रभाव को स्पष्ट रूप में सामने लाने में सहायक होता है। जिसका आलोचना शब्द हमने इस्तेमाल किया था, आलोचना का अर्थ क्या होता है, इसको समझिए। आपकी आलोचना है क्या चीज, बिना आलोचना को समझे हुए आलोचना यूनिट इकाई को हम कैसे आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आलोचना का अर्थ क्या है? आलोचना साहित्य के अध्ययन की ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी रचना का गहन, तर्कपूर्ण और संतुलित विश्लेषण किया जाता है। समान रूप से आलोचना का अर्थ केवल दोष ढूंढना ही नहीं होता, बल्कि रचना के गुणों और सीमाओं दोनों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना होता है। आलोचना का अर्थ स्पष्ट रूप में जब किसी साहित्य कृति का आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है तो उसके विषय, विचार शैली, भाषा शिल्प, पात्र और सामाजिक संदर्भों को ध्यान में रखकर उसकी सार्थकता को समझने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार आलोचना साहित्य को समझने की एक बौद्धिक और विश्लेषणात्मक प्रक्रिया बन जाती है। आलोचना के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि किसी रचना में कौन सी विशेषताएं उसे प्रभावशाली बनाती हैं और किन बिंदुओं पर उसमें सीमाएं दिखाई देती है। इस दृष्टि से आलोचना साहित्य की गुणवत्ता को परखने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। साथ ही आलोचना साहित्य परंपरा को आगे बढ़ाने में सहायक भी होती है, क्योंकि यह लेखकों को नई दृष्टि और दिशा प्रदान करती है। इसके अंतर्गत आलोचना पाठकों के लिए भी एक अत्यंत उपयोगी होती है। इसके द्वारा पाठक किसी रचना के गूढ़ अर्थ, उसके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ तथा लेखक की विचारधारा को अधिक स्पष्ट रूप में समझ पाते हैं। इस प्रकार आलोचना न केवल साहित्य के मूल्यांकन का कार्य करती है, बल्कि पाठक और रचना के बीच एक सेतु के रूप में भी कार्य करती है। स्पेशली उपन्यास की आलोचना दृष्टि क्या है, इसको हम समझेंगे। उपन्यास का मूल्यांकन करना केवल उसके कथानक या कहानी के आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि उसे एक अनेक दृष्टियों के माध्यम से समझने और परखने का प्रयास किया जाता है। साहित्यिक आलोचना में विभिन्न आलोचना दृष्टियां अपनाई जाती हैं, जिसके अंतर्गत उपन्यास की विषय वस्तु, संरचना, शैली, प्रभाव का समग्र अध्ययन किया जाता है।
इन दृष्टियों के द्वारा यह जाना जाता है कि लेखक ने किस प्रकार जीवन और मानवीय मूल्यों को अपनी रचना में प्रस्तुत किया है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि उपन्यास में प्रस्तुत भाषा, शिल्प किस हद तक पाठक को प्रभावित करते हैं। आलोचना दृष्टि उपन्यास के गहन अध्ययन की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और सुगम्य बनाती है और व्यवस्थित भी बनाती है। इसके माध्यम से उपन्यास के विभिन्न पहलुओं को, जैसे कि कथानक की संरचना, पात्रों की विकास, सामाजिक यथार्थ का चित्रण और लेखक की वैचारिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है। इससे यह समझने में सहायता मिलती है कि रचना अपने समय और पाठक के साथ किस प्रकार संबंध स्थापित करती है। इसी प्रकार आलोचना दृष्टि उपन्यास की साहित्यिक गुणवत्ता को समझने में एक महत्वपूर्ण साधन बन जाती है। मार्क्सवादी आलोचना में श्रमिक वर्ग के जीवन, उनके संघर्ष और उनकी समस्याओं को विशेष महत्व दिया जाता है। साथ ही पूंजीवादी व्यवस्था की प्रकृति और उसके प्रभाव का भी विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार यह साहित्य दृष्टि के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक संरचना को समझने में महत्वपूर्ण साधन बनती है। तो मतलब कि मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत आलोचना दृष्टि, उनका यह मानना है कि मतलब कि समाज में, जो हमारा समाज है जिसमें अमीरी और गरीबी है, इसकी खाई को आर्थिक रूप से कम करना चाहते हैं। वो ना किसी को अमीर देखना चाहते हैं, ना किसी को गरीब। समाज में सबको एक समान उनका स्तर बनाना चाहते हैं। इस पे वो बात करते हैं और अपने विचार रखते हैं। इसी तरह उपन्यास में नारी आलोचना दृष्टि, नारियों के समक्ष, नारियों के प्रति समाज में क्या भावना व्याप्त है, कैसे विचार है और उनके ऊपर कैसी आलोचना की जाती है, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। नारीवादी आलोचना दृष्टि, नारीवादी आलोचना दृष्टि के अंतर्गत उपन्यास का अध्ययन स्त्री के जीवन, उसकी सामाजिक स्थिति, उसके अधिकारों के संदर्भ में किया जाता है। इस दृष्टिकोण से समझने का हम ये भी प्रयास करेंगे कि साहित्य में स्त्री को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है और समाज में उनकी क्या भूमिका रही है तथा उनकी पहचान किस रूप में देखी जाती है। नारीवादी आलोचना ये भी विश्लेषित करते हैं कि स्त्रियों को किन सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तथा उनके जीवन में उत्पन्न होने वाले संघर्षों को और चुनौतियों को किस प्रकार अभिव्यक्ति मिलती है। इस दृष्टि से पितृसत्तात्मक व्यवस्था की भी समीक्षा की जाती है, जिससे पुरुष प्रधान समाज द्वारा स्त्रियों पर लगाए गए प्रतिबंधों, भेदभाव और असमानताओं को उजागर किया जाता है। नारीवादी आलोचना यह दिखाने का प्रयास करती है कि किस प्रकार परंपरागत सामाजिक संरचनाओं में स्त्री की स्वतंत्रता, अधिकारों पर आत्मनिर्भरता को सीमित किया गया। किस प्रकार सीमित किया गया, मतलब उनके अधिकारों का हनन किया गया है। इसके साथ ही यह दृष्टि स्त्रियों की आवाज, उनके अनुभव और उनकी संवेदना को भी साहित्य में उचित स्थान दिलाने का काम करती है और बल देती है। नारीवादी आलोचना के माध्यम से उपन्यासों में स्त्री पात्रों के विचारों, भावनाओं, आकांक्षाएं और संघर्ष अधिक स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। इस प्रकार यह दृष्टि साहित्य में स्त्री के जीवन, उसके अधिकारों और उसकी पहचान को समझने में एक महत्वपूर्ण माध्यम बन जाती है। उपन्यास में आलोचना का महत्व, इसका क्या महत्व है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। साहित्यिक आलोचना का प्रमुख उद्देश्य किसी रचना की गुणवत्ता और उसकी साहित्यिक महत्व कितना निर्भर करती है और कैसे निर्भर करती है और क्या निर्धारित करती है। जब किसी साहित्यिक कृति का आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है तब उसके विषय, भाषा शैली, कथानक, पात्रों का गहन विश्लेषण आदि किया जाता है। इसके साथ साथ ही इसी प्रक्रिया के माध्यम से यह समझने का भी प्रयास किया जाता है कि रचना कितनी प्रभावशाली और सार्थक और साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
आलोचना रचना के गुणों और सीमाओं दोनों को स्पष्ट करती है, ना कि एक को, दोनों पे समान रूप से बल देती है, जिसमें उसकी वास्तविक साहित्यिक स्थिति का निर्धारण हो जाना संभव होता है। अब निष्कर्ष, इस टॉपिक का हम निष्कर्ष देखेंगे कि निष्कर्ष क्या निकलता है। तो टॉपिक हमने आज समझा, जिसपे बात की, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। उपन्यास की आलोचना दृष्टि साहित्यिक अध्ययन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। किसी भी उपन्यास को केवल पढ़ लेना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उसकी गहराई, उद्देश्य और प्रभाव को समझने के लिए उसका आलोचनात्मक अध्ययन करना भी आवश्यक होता है। आलोचना दृष्टि के माध्यम से हम उपन्यास में प्रस्तुत विचारों, घटनाओं और पात्रों की सामाजिक परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं। इससे यह समझने में सहायता मिलती है कि लेखक ने अपनी रचना के माध्यम से समाज, जीवन और मानवीय अनुभव को किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। विभिन्न आलोचना दृष्टि जैसे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, मार्क्सवादी, नारीवादी दृष्टि जो उपन्यास को अलग अलग कोणों से समझने का अवसर प्रदान करती है। प्रत्येक दृष्टि उपन्यास के किसी एक विशेष पक्ष पर ध्यान केंद्रित नहीं करती, जबकि सभी पे समान रूप से अपना प्रभाव रखती है और उसके आधार पर रचना का विश्लेषण करती है। इससे उपन्यास की विषय वस्तु, पात्रों की मानसिकता, सामाजिक यथार्थ और लेखक की विचारधारा को अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। इस प्रकार हम आलोचना दृष्टि उपन्यास के समग्र अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके माध्यम से स्पष्ट होता है कि उपन्यास केवल एक साहित्यिक रचना नहीं है, बल्कि वह समाज, संस्कृति और विचारों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इसलिए आलोचनात्मक अध्ययन के द्वारा उपन्यास की साहित्यिक, सामाजिक और वैचारिक महत्ता अधिक स्पष्ट रूप से सामने आती है। के लिए इतना, और नेक्स्ट टॉपिक की बात हम अगले सेमिनार में करेंगे। इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।